मेडिकल को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा लेवा तो हॉस्पिटल मना कर दियो बाको मरवा मध्य में किसी कोई बातें कही उनको तो पता ही नहीं है। जो लॉकडाउन को डाउनलोड बोलते हैं उनको तो पता नहीं है कि तो क्या लगा रेटा जी कि वो दूध को हिसाब ही जो को वो गोड़ा दिन ले बैठे होंगे। टिकटों के वितरण के अंदर कुछ व्यक्तिगत विरोध लोगों का था, वो पहले तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वो विरोध एकजुट होके और उसका नतीजा रहा। डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए अब दिल्ली जयपुर भागन की जरूरत को नहीं, क्योंकि थारे इलाके में महालक्ष्मी ज्वेलर्स लेके आयो है उचित दाम पर शानदार वैरायटी के साथ मनपसंद डिजाइन भी। तो अभी विजिट करो महालक्ष्मी ज्वेलर्स शोरूम चिड़ावा व गुढ़ा। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हो जलको झुंझुनू और अभी अपने साथ में ही झुंझुनू के अंदर बात करें कि महिला सशक्तिकरण की जगह मिसाल है झुंझुनू से जगह एकमात्र महिला विधायक हैं रीटा जी चौधरी अपने साथ में ही और कांग्रेस की सरकार रीटा जी को नहीं आई लेकिन थारी सीट बचाने में कामयाब होगा। सबसे पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई हो कि मंडाव विधानसभा क्षेत्र से थे जीत के लिए, वो भी एक बहुत अच्छे वोटर से अंतर से। धन्यवाद, ये सब जनता का कमाल है जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार को न्यास की बार बार चीज कई अंदाजों लगाया जा रही हो कि शायद सरकार रिपीट हो जाएगी, जिस हिसाब से काम करवाया गया है और गहलोत जी बताया कि 10 की योजना ही मंडाव के अलावा अगर आप बात करा क्यों वो चीजें जनता के समझ में को नहीं ये विचार करने वाली बात है, इस पे थोड़ा सा मंथन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि योजनाएं बहुत शानदार थी गहलोत साहब की और उम्मीद थी कि वापस से एक सरकार बनेगी। बहुत से कारण होते, एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण है, जिसमें मैं मानती हूँ कि कुछ टिकटों के वितरण के अंदर कुछ व्यक्तिगत विरोध लोगों का था, वो पहले तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वो विरोध एकजुट होके और उसका नतीजा रहा। कहीं पे जातीय समीकरण थे वो प्रभावी रहे, कहीं कहीं पोलराइजेशन की भी करा कि हिंदुत्व के नाम पर भी रहा। तो एक कारण हम लोग को स्पेसिफिक बोले नहीं होता है, हर क्षेत्र के अलग अलग कारण रहते हैं। लेकिन योजना इतनी अच्छी थी, लोगों को बहुत लाभ था और विशेषकर गरीब तबके को और मध्यम वर्ग को। तो अब जनता जनार्दन होती है, जो भी फैसला करे मानना पड़ता है। एक सवाल था इसमें लोग बताया कि योजना अच्छी ही और तो क्या लगा कि अभी जहाँ बीजेपी की सरकार आ गई है तो ये योजना जो आगे कंटिन्यू होंगी कि रीटा जी को क्या मानना है? अब कालू तो रुझान ही आ रहा है कि कंटिन्यू को नहीं रहा, क्यों जिया की भी बात आ रही है, जिया मेडिकल को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा लेवा तो हॉस्पिटल मना कर दियो बाको इलाज करना भी का चिरंजीवी स्वास्थ्य के तहत। और ओपीएस ये आपका आरजेएचएस जो है वो उसमें दवाई लेने जा रहे थे तो उनको भी मना कर दिया। एक कल से सुन रहे आज अखबार में भी आई हुई है। तो योजनाएं इतनी अच्छी योजनाएं हैं और हमें लगता है कि जिस तरीके का 2 दिन के अंदर वातावरण बना, जैसे 100 यूनिट बिजली मुफ्त का भी था जी। तो अभी बहुत जगह अब बिल जा रहे हैं जिसके अंदर वो पूरा अमाउंट लगा हुआ है। तो इन चीजों को देख के लगता है योजनाएं तो ये बंद करेंगे, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है। एक पिछली बार जब मैं नामांकन रैली दिन में आयो हो पसली में आयो जब एक बात करे कि पिछली बार भी बोला कि जीत जाऊंगा एक नजदीक मार्जिन से थे रहेगा उपचुनाव के अंदर फिर जीता भी था तो बोला कि अब का भी हम बड़े मुद्रे जब मरवा मध्य में किसी कोई बातें कही तो क्या लगा कि बस जनता दिल पर ले लियोगे ताकि तो ज्यादा बहुमत आने मिले है। जनता तो देखो अब की बार काम की वजह काफी रुझान हो, विकास का काम की वजह और फिर कठा न कठा लोगों के बीच में यो कार्यकर्ता ने संदेश देना, क्योंकि 2018 को चुनाव बिल्कुल जीत रहा लेकिन सब आपका घरा एक तरीका बैठ का भी जीत रहा। तो बात चीज याद दिलानी जरूरी है कि चुनाव होगा, चुनाव की तरह लेना चाहिए। ये एक भावनात्मक अपील ही बीच में एक चीज थे और भी कही मतलब तारो इंटरव्यू करो थे बोला कि एक लाल डायरी के ऊपर थे एक बात कही कि भाई के अंदर दूध को हिसाब हो तो क्या लगा रीटा जी कि वो दूध को हिसाब ही जो वो गोड़ा दिन ले बैठे होंगे? ये तो वहां की जनता ज्यादा बेहतर समझती है, पर लाल डायरी कोई मुद्दा था नहीं, उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया, ब्लैकमेल करने का एक जरिया था। लेकिन अगर ऐसा कुछ मुद्दा होता तो सबसे पहले बीजेपी वो लेकर पन्ने आती और वो उसके ऊपर सियासी राजनीति होती, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मैंने सही कहा था, वो धर्मेंद्र जी राठौड़ है, उनको लिखने की आदत है, तो दूध का हिसाब लिख रखा था। कोशिश ये थी, राजेंद्र जी गुढ़ा वो हमसे तो सीनियर हैं और
एक समाज के बहुत बड़े नेता के रूप में भी हैं, लेकिन वो अपने कामों को लेकर और मुद्दे लेकर जाते तो ज्यादा बेहतर था। लाल डायरी कोई मुद्दा था नहीं, लोगों के गले भी नहीं उतर रखा था। 5 साल थे राज के अंदर रिया सरकार कांग्रेस की, अभी विपक्ष के अंदर आ गया तो क्या लगा कि क्या भूमिका देखिए अब बेटा जी की रहेगी, झुंझुनू मंडावन खास करके लेगी? जनता है जिसने सरकार नहीं बनाई है और हम लोगों को विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, तो पूरी ईमानदारी से जो हमसे बन पड़ेगा विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा वाला जो मुद्दा है, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने जनता को स्वास्थ्य लाभ दे, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते बतौर इस समझ के उन्होंने बिल भी लेकर आए थे विधानसभा के अंदर। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ योजनाएं अगर बंद होती है तो हम इसका विरोध भी करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि वो योजना ऐसे ही चलती रहे। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे अभी हमारा जो ये सैनिक भर्ती बोर्ड है वो चला गया बीकानेर, उसको रोकने का। यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारी ये रहेगी कि सरकार से रखे कि ज्यादा नौकरियां निकालें ताकि बेटा जी, वो सवाल मैं एमपी साहब से भी करियो अभी टाइम जब चुनाव लड़ने से पहले की बात है, तो मैं बोला कि ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है, खड़े भी हो जा रहे हो, सिर्फ एक विपक्ष को चाल है कि वो जा रहे है आप जो सैनिक बोर्ड जो वो कलेक्टर के यहाँ साइनों में रखा हुआ था। वो तो उनको तो पता ही नहीं है, जो लॉकडाउन को डाउनलोड बोलते हैं उनको तो पता नहीं है कि कौन सा मुद्दा कहाँ पर है, क्योंकि वो तो उनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। क्योंकि खुद अपने भाषण में कहते थे मैं तो पैसे देता हूँ और वोट खरीदता हूँ, खुद अपने भाषण में कहते हैं एमपी के टाइम पे कि 5 पैक पिला और 5 वोट जोड़ो। तो वो राजनीति करना चाहते हैं कि पैसे और दारू की राजनीति। लेकिन झुंझुनू की जनता है बहुत जागरूक है, और मैं समझती हूँ कि वो जनहित के मुद्दों पे बहुत ज्यादा सुनना चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके के हम लोगों के लिए बात रखते हैं। बेटा जी, कांग्रेस से थे विधायक हो और सरकार जी की बीजेपी की है, तो क्या लगे कि काम के अंदर सामंजस्य बन पाना कितना मुश्किल है, जनता को काम ई बार कितना करवा पाओगा? थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोई भी सरकार हो फिर वो सबकी सरकार हो जाती है और काम कभी किसी के रुकते नहीं। हमारी सरकार थी तो भी काम होते थे। तो सरकारें आती जाती रहती है, लोगों के काम नहीं रुकते हैं। मेरा यही प्रयास रहेगा, जो विकास के काम चल रहे थे, जो अधूरे पड़े उनको पूरा करवाएं और नए काम क्षेत्र के लिए लेकर आऊं। बेटा जी, एक मैं मंडावा शहर के अंदर एक इंटरव्यू कर रहे हो, अभी के अंदर एक ताजी मन मिला, तो मैंने बोला कि मेरे बेटा जी ने वोट दे रहा है। मैं बोलूं क्यों दे रहा हो? बोल बाबा हमारी भतीजी है। तो मतलब कि रिश्ता इतना सारा तैयार हो गएंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर की, मतलब वोटर्स नए खाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, भाई क्यों वोट दे रहा है? क्योंकि रिश्तेदारी होगी है। आपकी बात सही है। पिताजी काफी लंबे टाइम तक राजनीति करी मंडावा में, और एक मारो जो रिश्तो है मंडावा, वो परिवार को सो रिश्तो वो एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहवा। तो एक वोटर और राजनीति को कोई रिश्तों को नहीं, वो एक परिवार की तरह है, और कठे न कठे भावनात्मक भावुकता लगाव है एक दूसरों। क्योंकि बाकी पीड़ा में मैं पीड़ित हूँ, मेरी कोई पीड़ा हुआ है तो वह लोग भी पीड़ित हुआ, तो रिश्तों कुछ ऊंचे उठ के हर कोई समझ कौन सके। बिल्कुल बिल्कुल समझना मुश्किल हुआ ये रिश्तों। एक चीज मैं जानना चाहूंगा इस तरह से कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल थे कायम करी, और कोई आज की बात को नहीं है कि इससे पहले भी थे काफी बार चुनाव निकाल चुका हो, और एक दबंग नेता की जो छवि है झुंझुनू के अंदर बात आ रही है। तो महिलाओं लेकी कोई खास अपील थे करना चाहो कि भाई, क्योंकि महिलाओं की जो हालत है राजस्थान के अंदर कोई खास ज्यादा अच्छी कोने है, ज्यादा आगे बढ़ कौन पा रही, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हर सरकार के अंदर हुआ है, लेकिन थे एक आइकन भी चीज का हो, तो कुछ महिलाओं को संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? झुंझुनू जिले की महिलाएं जरूर आगे हैं, वो जागरूक भी बहुत है। क्योंकि मैंने देखा है जो योजनाएं सरकार की आई, तो वो अभी कल मैं एक शादी में गई, दशोटन में गई थी, तो वहां पे सेल्फी ले रही थी महिलाएं। अच्छा। तो महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है, उनको आगे बढ़ने की मौका मिलना चाहिए, और जो मौका मिल रहा है उसको बखूबी ले भी रही है मौके को। लेकिन उनकी जो एक महिलाओं को लेकर हमेशा ही रहता है, जैसे कि महिलाओं को 50% दो या महिलाओं की लाइन आगे हो। मेरा ये मानना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। हम बार बार यह चीज बोल के हीन भावना ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी से कम नहीं है। हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत सक्षम है। आप राजस्थान के किसी कोने में चले जाओ, चाहे जैसलमेर जाओ, बाड़मेर जाओ, जालोर जाओ, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां वहां पे एएनएम के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, टीचर के रूप में हर जगह है। और आप किसी संस्था के अंदर चले जाओ, एजुकेशन संस्थाएं जो हैं, वहां पे सबसे ज्यादा अगर भीड़ दिखेगी तो महिलाओं की, लड़कियों की दिखेगी। तो कहीं कम नहीं है।
आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो उनको मौका दिया जाता है वो भी, और खुद से भी वो अपना मौका बना लेती है। मौको बनानो भी हाँ। बन पड़ेगा, मौको देनो भी चाहिए। दोनों थारी बातें बिल्कुल सही बातें कही है। मैंने सोचा कि जब चुनाव नजदीक हा तो मैं भी साहब का एग्जिट पोल निकाल रहा है कि शायद नजदीकी मामलों रहेगो, अचानक से लास्ट के 2-3 दिन में क्यों हो कि इतनी सारी जगह लीड और रिटाजन मिल गई। ये सब मैं समझती हूँ कि मंडावा की जनता का रुझान काम की तरफ था, विकास की तरफ था। दूसरा, युवा साथी बहुत तादाद में जुड़े, क्योंकि उनके लिए भी विकास एक अहम मुद्दा था कि हमारे गांव के अंदर काम हुआ। जी पहले एक टाइम था जब युवा जाते थे, क्रिकेट किट मांगते थे या बास्केटबॉल किट मांगते थे, लेकिन पिछले 4 साल में मैंने ये महसूस करा कि उनका रुझान है वो अपने गांव के, अपनी ढाणी के विकास के लिए। बिल्कुल मेरे पास आते थे स्कूल क्रमोन्नत करवाने, स्कूल की मरम्मत के लिए, खेल ग्राउंड के लिए। तो ये मुद्दे अहम रहे और मैंने इस पे काम भी करा है। तो महिलाओं का और युवाओं का बहुत साथ रहा मुझे, तो ये लीड इतनी बड़ी है। एक याद में था साथ में साझा करना चाहूंगा। मैं एक गांव के अंदर गया, नुआ गांव के अंदर गया, तो बड़े मन कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं 40 साल से है, कोई बोल रहे मैं 50 साल से बीजेपी के अंदर हाँ, लेकिन अभी जो है 5 साल में रीटा जी को काम देख की, इतना साल में कोई भी कारण सा जो भी है, लेकिन काम देख की 50 साल बाद में मैं रीटा जी को साथ दूंगा। तो क्या लगा कि इतना जगह पुराना जगह जड़ा बीजेपी में जा चुकी है, जगह लोग इतना रिश्ता बन सहा बे थारी तरफ भी आया, तो वो के भी के पीछे की मेन वजह के रही? वजह फिर बोलूंगी कि काम रही हो। काम बहुत हुए हैं मंडावा विधानसभा के अंदर, और आप देख लो, एक नई पंचायत समिति बनानो, पहला झुंझुनू का नीचे आता, काम होता को नहीं होता। तहसील बनाई, अपने आप में लोगों को रोजमर्रा को काम छोटो मोटो तहसील में हुए, जी बिकले बन झुंझुनू आनो पड़तो, और वो भी तय को नहीं कि काम आज हो जागो 2 दिन में हुआ। बिल्कुल नजदीक में तहसील बन गई, पंचायत समिति आ गई, SDM बैठन लागो। तो इतना बड़ा मुद्दा ही मंडावा के अंदर कि लोगों ने, आपने बिल्कुल नजदीक में सहूलियत मिल गई, सारा प्रशासनिक ढांचों बटे खड़े हो गो। तो विकास का कामा ने देखकर जो कामा के प्रति लोगों को रुझान हो, मेरो भी मन चालतो रहो कि और काम कराऊं, क्योंकि लोगों को बहुत अपार स्नेह मिले, बहुत समर्थन मिले। क्योंकि जैसे बताया कि लोग जगह पे क्रिकेट किट मांगने की जगह विकास की बात विकास था, की बात तो ऑब्वियस बात थारे मन कराओ। मारो जो चैनल हो वो भी एग्जिट पोल आपको यही दियो कि मंडावा से जगह भी रीटा जी चौधरी निकल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से देखो थारा जगह वोटर्स ही, विधानसभा क्षेत्र का जगह लोग ही, मान कोई संदेश थे लास्ट में देना चाहो? मैं थारा मार्फत एक बार सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और आभार प्रकट करना चाहूंगी। और मंडावा की जनता को कर्जो है, मेरे प्रयास रहोगो कि मैं वो कर्ज उतारू बाको। जो काम चाल रहा है विकास का, निरंतर यही चालता रहे। आपने बस भाईचारो बने रहे, लोग सजग रहे, सतर्क रहे, और आपने मंडावा ने क्या आगे ले जा सका भी को सुझाव भी देता रहे, और बाकी बाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल। तभी तक आप सुन रहे हैं रीटा जी चौधरी ने, और उनकी जी बात ही बिल्कुल जाए कि इनकी छवि है बेबाकी बैंक बेबाकी से आपकी बात ना रखी है, और उनको कहना है कि आजकल का जगह युवा ही बे पर्सनल काम की बजाय विकास में ज्यादा महत्व दी है। और महिलाओं के लिए भी इन्हें एक बहुत ही शानदार बात कही है कि महिलाओं ने हक देने की जरूरत भी है, और बन आपको हक जो वो छीनने की भी जरूरत है। पीछे खड़े से भी कमजोर बन हड़े की जरूरत को है। बहुत ही शानदार बात ना कही है। तो क्या लगे कि अभी मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह विकास है कितना और ज्यादा होगा, कितना खुश हुई चीज है, के वीडियो से जरूर बताओगा। वीडियो शेयर कर देना है, और खबर में अपडेट जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ। राम राम।